नमस्ते दर्शकों, इस वीडियो में आप बिटकॉइन के बारे में मनोरंजक तरीके से जानने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने ऐसी ही एक वीडियो क्रिप्टो करेंसी पर भी बनाई है। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में ज्यादा आसानी हो। मैं अपने वीडियो में आप लोगों से ज्यादा जानकारी मनोरंजक तरीके से शेयर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको जानकारी तो मिलती ही रहे, साथ ही साथ खुशनुमा माहौल भी बना रहे। इसी वजह से मेरी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं जानता हूं कि आपका समय भी कीमती है, इसीलिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, जिससे आप मेरे वीडियो के जिस भी सेक्शन को देखना चाहते हो उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके अनचाहे सेक्शन स्किप कर सकेंगे। और अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैंने बिटकॉइन और बिटकॉइन माइनिंग से जुड़ी थियोरेटिकल जानकारी को बताने की कोशिश की है। तो फिर अब आप आराम से इस वीडियो का आनंद लीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। Hello sir, how can I help you? Hello beautiful lady, can you just check my tickets and tell me whether I missed my flight or not? Sure sir, let me check. You are on perfect time sir. Your flight will take off in few minutes. You may proceed further. Thank you gorgeous. Take care sir. Have a safe and happy journey. How can I help you sir? ओ मैडम जी, 7D फ्लाइट को कितना टाइम बाकी है? देख के बताना जरा। जरूर सर जी। ओ क्या हो गया मैडम जी? आप हर्षदीप सिंह हैं? हाँ जी, पर हुआ क्या है जी? आप जल्दी से जाए, आप लेट हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही आपके लिए फाइनल कॉल हुआ था, आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली है। ओ तेरी, भाग मिल्खा भाग, जाता हूँ मैडम जी। आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो। ओ यारा हिमांशु, क्या बात है? अरे हर्षदीप, तू व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम्हारी कौन सी सीट है? ओ बल्ले बल्ले, इस साइड वाली सीट ही आई है। क्या बात है, कितने टाइम बाद मिले हैं? लगता है बातों बातों में ही हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। हाँ सही कहा तूने, और सच में हिमांशु, लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं ना कि खुद के लिए भी वक्त निकाल पाना मुश्किल हो गया है। अपने फ्रेंड सर्कल को मिले जमाना हो गया। हाँ हर्षदीप, सही कहा तूने। हॉस्टल और कॉलेज वाले दिन भी क्या दिन थे। ओए हिमांशु, मेनू एक गल दस। क्या? तूने YouTube पे क्रिप्टो करेंसी का वीडियो अपलोड किया था? हाँ किया था, पर तू क्यों पूछ रहा है? ओ यारा, मजा आ गया था वो वीडियो देख के। मुझे तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। हाँ सही कहा, तुम्हें तो क्या, तुम्हारी ही तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता होगा। मैंने इसीलिए वो वीडियो बना के अपलोड किया था। ओके, गुड वर्क हिमांशु। मुझे उस वीडियो में से क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसी बातें जानने मिली जो मैं नहीं जानता था। थैंक यू हर्षदीप। पर हिमांशु, उस वीडियो के एंड में तूने कहा था कि तू बिटकॉइन के बारे में एक दूसरी वीडियो अपलोड करने वाला है। यस राइट। तो यारा, अपनी फ्लाइट को लैंड होने में बहुत टाइम बाकी है, तो क्या तू मुझे बिटकॉइन के बारे में अभी कुछ बता सकता है? हाँ जरूर, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? खैर कोई बात नहीं। तो सुन, बिटकॉइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें संसार की करेंसी और इंटरनेट के मेल को समझना पड़ेगा। हम सभी समाज में जिस तरह से करेंसी के रूप में नोट और सिक्कों का प्रयोग करते हैं, उस तरह से इनकी भौतिक उपस्थिति के कारण हम इसे एक बार में एक ही जगह प्रयोग कर सकते हैं। ओए हिमांशु, तू क्या कहना चाहता है? मैंने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कहने का मतलब यह है कि कोई XYZ नंबर के 100 रुपए के नोट का मालिक वही है जिसके पास वह नोट रखी है। हाँ वो तो सही बात है, क्योंकि उस नंबर की नोट किसी और के पास तो होगी ही नहीं। करेक्ट, लेकिन जब हम इस करेंसी को इंटरनेट के माध्यम से खाते में से लेन देन करने लगते हैं, तब इसका उपयोग करना इतना इजी होता है कि हर किसी को ऐसा लगता ही होगा कि सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, परंतु वास्तव में तकनीकी और सुरक्षा के रूप में बड़ी जटिलताएं जुड़ी होती हैं। जटिलता? तुम्हारा मतलब है कि पैसों के भौतिक उपयोग के बदले ऑनलाइन उपयोग में ज्यादा जटिलताएं हैं? हाँ सही कहा। वो कैसे? किसी भी डिजिटल करेंसी को, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं और आपने ऑनलाइन यानी वर्चुअल रूप से इसे दो अलग अलग जगहों से, दो अलग कंप्यूटर से एक साथ एक ही समय पर 100 रुपए के दो अलग अलग भुगतान कर दिए।
क्या बात कर रहा है तू हिमांशु, मतलब कि ऑनलाइन में मैं एक ही 100 रुपए का 2 बार उपयोग कर सकता हूँ। इतना भी खुश मत हो हर्षदीप, यह संभव नहीं है। पर क्यों? क्योंकि इस वर्चुअल संसार के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक ही करेंसी के एक ही टाइम में मल्टीपल एक्सचेंजेस को रोकने की कई सिक्योरिटी टेक्निक्स होती हैं। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि एक ही करेंसी से एक ही टाइम में मल्टीपल एक्सचेंजेस को रोकना। धत्तेरी की, कुछ वक्त के लिए तो मैंने दुबई में तेल के कुएं खरीदने का प्लान बना लिया था। कोई बात नहीं, और आगे सुन, इसके लिए हमें विश्वसनीय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की आवश्यकता होती है, जैसे कि पेपैल, जो बहुत ही उत्कृष्टता से सभी ट्रांजैक्शन की निगरानी करता है। किसी बैंकिंग गतिविधि का जितनी जल्दी डाटाबेस अपडेट हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें होने वाले मिलीसेकंड की भी देरी लेन देन में गड़बड़ कर सकती है। पर आज के समय में लेन देन को क्लाउड स्टोरेज की सूचनाओं में पीयर टू पीयर नेटवर्क में अपडेट होने में देरी होती है। वर्तमान निगरानी कहीं न कहीं अति उत्कृष्ट तो है। वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। साइबर जानकार इससे और उत्कृष्ट सिस्टम बनाना चाहते थे जो भविष्य की चुनौतियों का सामना साइबर संसार में कर सके, और इसी प्रेरणा से बिटकॉइन का जन्म हुआ। ओके, तो अब मैनू कुछ गलत समझ आ रही है। पर ये बिटकॉइन को किसने और कब बनाया? बिटकॉइन एक डिजिटल संपत्ति और एक पेमेंट सिस्टम की करेंसी है जिसका आविष्कार साटोशी नकामोटो ने वर्ष 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया है। हिमांशु, ये बिटकॉइंस कहाँ बनते हैं? कुछ यूजर्स अपने कंप्यूटर से पीयर टू पीयर नेटवर्क में ट्रांजैक्शन की कॉन्फर्मेशन के लिए काम करते हैं। ये यूजर्स जितनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर से नेटवर्क में कॉन्फर्मेशन देते हैं, उसी अनुपात में उन्हें नए बिटकॉइंस मिलते हैं। बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? बिटकॉइन के सार्वजनिक बही खाते में किसी ट्रांजैक्शन को अपडेट करने की प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। जैसे आप कभी अपनी पासबुक पर अपने सभी ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन बैंक में प्रिंट करवाने जाते हैं, वैसे ही बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को भी उसके ऑनलाइन बही खाते में अपडेट किया जाता है और यही प्रक्रिया माइनिंग कहलाती है। जैसे आपके पासबुक में पुराने ट्रांजैक्शन के विवरण होते हैं और उसके आगे आप नए विवरण अपडेट करवाते रहते हैं, वैसे ही बिटकॉइन में भी होता है। आप बिटकॉइन के सभी लेन देन ऑनलाइन देख सकते हैं। ये ब्लॉकचेन क्या होता है? हर एक पुराने ट्रांजैक्शन की सूचना को ब्लॉक कहा जाता है और पिछले लेन देन के ट्रांजैक्शन लेजर को ही बिटकॉइन के संसार में ब्लॉकचेन कहा जाता है। यानी जब आप अपने पुराने पासबुक को अपडेट करने के लिए जाते हैं तो इस अपडेशन की प्रक्रिया को बिटकॉइन की भाषा में माइनिंग कह सकते हैं। पिछले लेन देन वाला प्रिंटेड पासबुक आपका ब्लॉकचेन है और उस पासबुक पर अंकित हर डेबिट क्रेडिट की सूचना ही ब्लॉक है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन नेटवर्क में लेन देन की पुष्टि करने के लिए कार्य करता है। माइनर्स कौन होते हैं और वे माइनिंग क्यों करते हैं? माइनिंग करने यानी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने और पब्लिक लेजर में इसे ऑनलाइन जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर की बेहतर जानकारी वाले लोग इस पर कार्य करते हैं। इस कार्य को यानी माइनिंग को करने वाले लोग बिटकॉइन की भाषा में माइनर कहलाते हैं। इनका माइनिंग करने का मुख्य कारण है कि माइनर्स को अपनी फीस मिलती है और नए बिटकॉइन भी मिलते हैं जो कि इस माइनिंग प्रक्रिया में बनते हैं। इन माइनर्स को इनकी फीस कब मिलती है? कोई माइनर जब एक ब्लॉक की खोज कर देता है तो उसे रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइंस की एक निश्चित संख्या मिलती है जो नेटवर्क में हर किसी के द्वारा स्वीकृत राशि होती है। आज एक बिटकॉइन की क्या कीमत है? आज यानी कि 3 जून 2021 की कीमत के अनुसार एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $39,000 है, जो भारतीय रुपए में अप्रोक्सीमेटली 28,45,605 रुपए होंगे। ओए हिमांशु, मुझे तो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही एक दुनिया के बराबर लगता है और इसे समझना मतलब दुनिया को समझने जैसा है। हाँ, सही कहा। मुझे भी लगता है कि बिटकॉइन ने इंटरनेट के माध्यम से लोगों के दिमाग में अपनी एक पहचान तो बना ली है, पर वास्तव में बिटकॉइन जैसी अत्याधुनिक इंटरनेट टेक्निक अभी भी कॉमन पीपल की समझ से बाहर है। और यही कारण है कि आज के समय में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। जैसे जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी तो पूरी दुनिया जानती थी कि कुछ बड़ा हुआ है, परंतु क्या बड़ा हुआ है, इसे आम इंसान को समझा पाना वास्तव में एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर थी। और तब उन्होंने इसे एक आम आदमी को समझाने के लिए कहा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह घटना है जैसे कि गर्म अंगीठी के ऊपर आपका हाथ रखा जाए तो वह 2 सेकंड 2 घंटे जैसा अनुभव देगा और एक खूबसूरत लड़की के साथ बिताए गए 2 घंटे भी 2 मिनट लगते हैं। ओए बल्ले बल्ले, आज तो ये सरदार खुश हो गया। अरे लेकिन हर्षदीप, ये तो बताओ कि आज तुमने बिटकॉइन के बारे में क्या क्या जाना? हाँ जरूर, मैंने जाना बिटकॉइन क्या है, करेंसी के ऑनलाइन उपयोग में होती जटिलताएं, बिटकॉइन का आविष्कार किसने और कब किया था, बिटकॉइंस कहाँ बनते हैं, बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है,
माइनर्स किसको कहते हैं? माइनर्स को फीस कब मिलती है? आज एक बिटकॉइन की क्या कीमत है? अरे वाह हर्षदीप, अब तुम बिटकॉइन और बिटकॉइन माइनिंग के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हो। All the credit goes to you, my friend. फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अच्छा लगा तुमसे मिलके हर्षदीप। ऑफिस से टाइम निकाल के मिलते हैं फिर कभी। हाँ जरूर मिलेंगे। पर यार हिमांशु, अब क्या हुआ? तूने बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन माइनिंग क्या है, ये सब बताया, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग कैसे करते हैं ये तो नहीं बताया। अरे हर्षदीप, इतनी सी बात। इस टॉपिक पर स्पेशली तुम्हारे लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओह थैंक यू यारा, थैंक यू सो मच। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी बिटकॉइन की माइनिंग करना चाहते हैं तो मैं कुछ ही समय में एक और नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आप जानेंगे बिटकॉइन माइनिंग कैसे करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मुझसे मेरे इस चैनल हिमांशु नैनू जी के साथ जुड़े रहे, ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखकर नई नई जानकारी मिलती रहे। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आपके सजेशंस के अनुसार जरूरी बदलाव किए जा सके। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरी चैनल हिमांशु नैनू जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। ओके, बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर कोई नई जानकारी के ऐसे ही मनोरंजक वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।